Hello to everyone, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter laws of motion, we have next topic impulse. हमने यहाँ पे impulse के बारे में स्टडी करना है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने स्टडी करने हैं. सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द इम्पल्स. इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो ये जो आर्टिकल है 9th लेवल पे भी डिस्कस किया होगा आपने, इसके बारे में कंप्लीटली स्टडी किया होगा, बट यहाँ पे थोड़ा और हमने डेप्थ में और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसे स्टडी करना है. क्लियर? तो आपके पास इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? ये आई से डिनोट होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका? एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी. डेल्टा टी इज अ टाइम ऑफ इंपैक्ट. टाइम ऑफ इंपैक्ट मतलब एक टाइम इंटरवल है कि किस टाइम से फोर्स एक्ट करना स्टार्ट की और किस टाइम तक वो फोर्स एक्ट कर रही है. और एवरेज फोर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है आपके पास कि जैसे देखिए एक सिस्टम के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इस टाइप से एक बॉडी कंसीडर करता हूं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करती है. देयर इज अ नंबर ऑफ द फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, वो भी प्रेशर एक्ट करेगा. और आपको ये चीज भी पता है कि जैसे एक सूडो फोर्सेस होती हैं वो भी एक्ट करती हैं, और जो हम अप्लाइड करते हैं वो भी एक्ट करती है. तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक सिस्टम के ऊपर एक्ट कर सकती हैं, तो उन सब का एवरेज एंड मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल एक तरह से कि कितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट कर रही है. तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है वो क्या होता है? इंपल्स होता है. और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई से हम इसे डिनोट करते हैं. क्लियर? अब देखिए इसके जो हमारे पास एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे? फोर्स के होते हैं न्यूटन, टाइम के क्या होते हैं? सेकंड. तो ये इसके क्या होंगे? एसआई यूनिट होंगे. एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला वो क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, और टाइम का क्या होता है? t. तो इसका क्या आएगा? m1 l1 t माइनस वन. तो ये मेरे पास क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा. क्लियर? अब जो मेरे पास इंपल्स का ये वाला एक्सप्रेशन है, क्लियर, अब मैंने क्या करना है? जस्ट इसको ना कन्वर्ट करना है एक मोमेंटम इक्वेशन में. मींस यहाँ पे ना इंपल्स के केस में मेरे पास एक मोमेंटम इक्वेशन यूज होती है. वी हैव टू ड्राइव दिस इक्वेशन. क्लियर? तो वो देखिए हम कैसे करेंगे. यहाँ पे मेरे पास आता है मोमेंटम इक्वेशन. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है काफी बार. मोमेंटम इक्वेशन देखिए कैसे ड्राइव होगी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इक्वल टू dp बाय dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. क्लियर? अब देखिए अगर यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाता है ये. क्लियर? अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूं, इस साइड भी और इस साइड भी. यहां पे विद रिस्पेक्ट टू p है मोमेंटम p1 से p2 तक, और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है t1 से t2 तक. अब जैसे हम dx के, जैसे मान लो अगर ये इंटीग्रेशन किया तो x आता है, तो ऐसे इसका क्या आएगा? p फ्रॉम p1 टू p2. f को मैं कॉमन ले लूंगा और dt का क्या आएगा? t फ्रॉम t1 टू t2. अपर माइनस लोअर लिमिट p2 माइनस p1, और ये क्या होगा? f, और ये यहां पे क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1. ये चीज आ जाएगी. क्लियर? अब देखिए यहां पे ये क्या होगा? f इंटू डेल्टा टी चेंज इन टाइम p2 माइनस p1. बट हमें पता है f इंटू डेल्टा टी ये मेरे पास क्या होता है? इंपल्स होती है. तो इसका मतलब क्या होता है? जो रेट ऑफ, मतलब एक तरह से क्या है कि जो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आया है वो किसके इक्विवेलेंट है? इंपल्स के इक्विवेलेंट है. मींस ये तो हमें पता है कि जो फोर्स इनटू डेल्टा टी होता है वो हमारे पास क्या होता है? इंपल्स होता है. वो हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट भी किया है. बट हमें यहाँ पे ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो आपके पास आई होता है, जो आपके पास इंपल्स होती है, वो चेंज इन द मोमेंटम के इक्विवेलेंट भी होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम इक्वेशन. मतलब कई बार ये एग्जाम में 2 मार्क्स की आई हुई है, तो हमने इसे क्या करना है? अच्छे से कवर अप करना है. क्लियर? अब देखिए इसमें आपके पास आती है एक सिंपल सी थ्योरम आती है जिसे हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम.
ये हमारे पास थ्योरम आती है। जस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करनी है ना, तो उसमें हमें इस थ्योरम का यूज करना है। क्लियर? तो जैसा कि हमें पता है कि जो आपके पास चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ इंपैक्ट, मतलब कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, और एक किसके इक्विवेलेंट होता है? इंपल्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी के लिए जो चेंज इन द मोमेंटम हमारे पास होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। फोर्स इनटू टाइम ऑफ इंपैक्ट, इसका प्रोडक्ट होगा। क्लियर? मतलब जो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? larger will be the force multiply by the smaller will be the time। क्लियर? मतलब क्या है, आपके पास एक तरह से इन्हें प्रोडक्ट आपने कांस्टेंट रखना है। क्लियर? जहां पे फोर्स आपके पास क्या होगी? लार्जर होगी, वहां पे टाइम क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। और जहां पे फोर्स आपके पास स्मॉल होगी वहां पे टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि इंपल्स में बेसिकली है क्या। कि पहले जो मैंने डिस्कस किया है इंपल्स में, डिस्कस किया है कि इंपल्स है क्या चीज, उसकी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करी, अबाउट इट्स डायमेंशनल फार्मूला, नेक्स्ट इज द मोमेंटम इक्वेशन, और इसके बारे में हमें सिंपल पता होना चाहिए कि वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कि लार्जर विल बी द फोर्स, स्मॉलर विल बी द टाइम ऑफ इंपैक्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या होगा? इसका रिवर्स भी क्या है? ट्रू है। क्लियर? एनी डाउट?